हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पारे की 4 मिलीमीटर त्रिज्या की एक बूंद के सबसे ऊपर के भाग में 1 वर्ग मिलीमीटर की एक छोटी सी सतह का विचार करें। इस सतह पर लगने वाले ए ऊपर की हवा के कारण बल, बी इसके नीचे के पारे के कारण बल तथा सी संपर्क में स्थित पारे की सतह के कारण बल निकालें। वायु का दाब 1 × 10⁵ पास्कल, पारे का पृष्ठ तनाव बराबर 0.465 न्यूटन प्रति मीटर, भार के प्रभाव को नगण्य माने। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है दाब। हमें मालूम है कि किसी सतह पर आरोपित दाब P ये बराबर होता है सतह पर आरोपित बल बटा सतह का क्षेत्रफल, और इसलिए बल F जो सतह पर आरोपित होगा ये हम देंगे दाब गुणित क्षेत्रफल से। तो यदि हमको दाब मालूम हो, क्षेत्रफल मालूम हो, तो हम सतह पर आरोपित होने वाले बल की गणना कर सकते हैं। बस इसी पर आधारित है हमारा दिया गया प्रश्न। हमें प्रश्न में कुछ भौतिक राशियों के मान दिए गए हैं। तो पहला तो दिया है पारे की बूंद की त्रिज्या, हम इसको कैपिटल R से दर्शाएं तो ये 4 मिलीमीटर है, अर्थात 4 × 10⁻³ मीटर है। और इसके ऊपर जिस क्षेत्रफल पर हमें विचार करना है वो क्षेत्रफल दिया हुआ है 1 वर्ग मिलीमीटर, और हम इसको A से दिखला रहे हैं। 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है, वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 10⁻6 वर्ग मीटर। साथ ही हमको दिया हुआ है वायुमंडलीय दाब, इसको हम सामान्यतः P0 से दिखाते हैं, P0 से। ये दिया हुआ है 1.0 × 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और चौथा हमको दे रखा है पारे का पृष्ठ तनाव, और पारे का पृष्ठ तनाव हम T से दिखाएं तो ये बराबर दे रहा है 0.465 न्यूटन प्रति मीटर। तो ये हमारा पारे का बूंद है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R, और इसकी सतह पर, ऊपरी सतह पर एक छोटा सा क्षेत्र हम ले रहे हैं, बहुत छोटा सा। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है A। हमें सारे बल इसी क्षेत्रफल पर ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न के प्रथम भाग में कहता है कि बूंद के ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है या वायु है उसके कारण इस पर कितना बल आरोपित होगा। तो वायु का दाब यहाँ पर आरोपित हो रहा है P0, और इसका मान हमको ऊपर दिया हुआ इतना। तो पहले भाग में पूछा है वायु के कारण आरोपित बल F बराबर, अभी हमने कहा दाब P0 गुणित क्षेत्रफल A। तो P0 दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल दिया है 10⁻6 वर्ग मीटर, अर्थात ये हो गया 10⁻1 या कहें 0.1 न्यूटन। ये हो गया आपके प्रश्न के प्रथम भाग अर्थात भाग A का उत्तर। इतना मिलेगा दाब वायु के कारण उस पर लगने वाला बल। अब हम दूसरे भाग B में आते हैं। तो प्रश्न के भाग B में पूछा हुआ है इसके नीचे के पारे के कारण बल। तो हम जिस सतह की बात कर रहे हैं, छोटे से सतह ये वाली जिसका कि क्षेत्रफल A है, कि नीचे जो पारा है उसके कारण कितना बल लगेगा। तो इसके नीचे जो पारा है वह तो एक गोले का भाग है, और एक गोलाकार बूंद के भीतर पृष्ठ तनाव के कारण भी दाब आरोपित होता है। तो पारे की सतह पर
कुल दाब P बराबर होगा वायुमंडलीय दाब, ये तो लगा ही हुआ है, धन पृष्ठ तनाव के कारण दाब, और ये होता है 2T/R। एक बूंद के भीतर जो पृष्ठ तनाव के कारण दाब उत्पन्न होता है वो होता है 2T/R। इतना दाब पारे की सतह पर कुल पड़ रहा है, तो इस दाब के कारण फिर हमारे छोटे से जो क्षेत्रफल दिया है उस पर बल लगेगा, और इसलिए दिए गए क्षेत्रफल पर आरोपित बल F बराबर होगा दाब गुणित क्षेत्रफल। तो दाब मिल रहा है P0 धन 2T/R, इतना हो गया दाब गुणित क्षेत्रफल। तो P0 तो हमको दे रखा है 10⁵ धन 2, और T का मान दे रखा है 0.465, और R का मान हमको मिला हुआ है, त्रिज्या हमको मिला हुआ है 4 × 10⁻3, और क्षेत्रफल हमको दे रखा है 10⁻6, तो बराबर आ गया 10⁵5 धन 232.5 गुणित 10⁻6। तो 10⁻6 से गुणा करें तो हमको मिल गया 0.1, और ये हो जाएगा 0.0002325, अर्थात 0.1002325 न्यूटन। तो ये होगा आपके प्रश्न के भाग बी का उत्तर। इतना बल उस पृष्ठ के नीचे स्थित पारे के द्वारा आरोपित होगा। अब प्रश्न के तीसरे भाग सी में पूछा है, संपर्क में स्थित पारे की सतह के कारण बल, यानी हमारे पृष्ठ जो सबसे ऊपर हमने लिया है, पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल A है, के नीचे जो पारा है, केवल पारा के कारण कितना बल आरोपित होगा। तो प्रश्न का भाग सी, ये बल होगा F बराबर पारे की सतह पर जो दाब है वो केवल पृष्ठ तनाव का दाब है, और पृष्ठ तनाव का दाब होता है 2T/R। ये हो गया दाब गुणित क्षेत्रफल A। तो 2 गुणित T का मान 0.465 गुणित एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया है 10⁻6, और त्रिज्या दे रखा है 4 × 10⁻3 मीटर। तो 10⁻3 से कैंसिल किया तो 3 ऊपर बचेगा, 2 से कैंसिल किया तो ये 2 बार में गया, तो आ गया 0.232 लगभग गुणित 10⁻3, या इसको हम कह सकते हैं 2.32 गुणित 10⁻4 न्यूटन। तो यह हमारे प्रश्न के तीसरे भाग अर्थात भाग सी का उत्तर हुआ कि क्षेत्र के नीचे स्थित पारे की सतह के द्वारा हमारे उस क्षेत्रफल पर इतना बल आरोपित होगा, 2.32 गुणित 10⁻4 न्यूटन। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।